जरा सोचिए, न बिजली, न मोटर, न कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी प्राचीन भारत के शहरों में पानी की कोई कमी नहीं थी। ये एक ऐसा कमाल है, एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके लिए आज के कई मॉडर्न शहर भी तरस रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं इन्हीं कमाल के एंशिएंट इंजीनियर्स के राजों से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ है प्राचीन समझदारी और बहता हुआ पानी, और दूसरी तरफ हमारी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद पानी की कमी। सोचने वाली बात है ना, आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। इसका पहला क्लू ढूंढने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। हम जा रहे हैं इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में, जो दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। 4,500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। इतनी पुरानी है धौलावीरा शहर की वाटर सिस्टम्स। हम बात कर रहे हैं 4,500 साल पुरानी एक ऐसी इंजीनियरिंग की जिसके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। धौलावीरा शहर को तो मानो पानी के इर्द गिर्द ही बनाया गया था। वहां बड़े बड़े रिजर्वायर थे, एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था बारिश की एक एक बूंद को जमा करने के लिए, और ऐसे चैनल्स थे जो पानी को ठीक उस जगह पहुंचाते थे जहां उसकी जरूरत होती थी। पूरा शहर अगर देखा जाए तो एक जायंट वाटर कलेक्टिंग मशीन जैसा था। और सुनिए, धौलावीरा कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं था। ये तो एक सोच थी, एक माइंडसेट जो पूरी सभ्यता में फैला हुआ था। अब मोहनजोदड़ो को ही ले लीजिए, वहां तो ये टेक्नोलॉजी और भी पर्सनल लेवल पर थी। सोच के देखिए, लगभग हर घर में अपना खुद का बाथरूम और वाटर सप्लाई। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पास दुनिया के पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स में से एक था, एक ऐसा फीट जो आज भी आसान नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक अलग दौर में और देखते हैं एक अलग तरह का आर्किटेक्चरल वंडर, जो जितना खूबसूरत था उतना ही काम का भी। हम बात कर रहे हैं बावड़ियों की, यानी स्टेपवेल्स की। तो ये बावड़ी आखिर होती क्या है? ऐसे समझिए जैसे जमीन के अंदर एक उल्टा पिरामिड खोदा गया हो, जिसमें पानी तक पहुंचने के लिए सुंदर सजी हुई सीढ़ियां बनी हों। लेकिन ये सिर्फ पानी लेने की जगह नहीं थी, ये उस जमाने के कम्युनिटी सेंटर्स थे जहां लोग मिलते थे। और ये बात इस कोट में बिल्कुल साफ दिखती है। ये सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं बनाए गए थे, ये तो इंजीनियरिंग और आर्ट का, आर्किटेक्चर और कम्युनिटी का एक सेलिब्रेशन थे। ये ऐसी जगहें थीं जहां जिंदगी बसती थी। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है गुजरात में रानी की वाव। 11वीं सदी में बनी ये बावड़ी असल में जमीन के नीचे बना एक महल जैसी है। सैकड़ों खूबसूरती से तराशे गए पिलर्स हैं, मूर्तियां हैं, और इसका डिजाइन इतना कमाल का था कि सख्त गर्मी में भी पानी ठंडा और साफ रहता था। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने क्या बनाया, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर ये सिस्टम इतना अच्छा काम क्यों करता था? इसका राज क्या था? देखिए, इसका राज किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल फिलॉसफी में था। नेचर के साथ मिलकर काम करना। पहला रूल, बारिश की हर बूंद को पकड़ो। दूसरा रूल, उस पानी को जमीन में वापस जाने दो ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। और तीसरा, पानी को डायरेक्ट करने के लिए जमीन के नेचुरल स्लोप का इस्तेमाल करो। सिंपल, ये नेचर के खिलाफ जाना नहीं था, बल्कि नेचर के साथ चलना था। और ये जो प्राचीन ज्ञान है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री की कोई दिलचस्प बात नहीं है। ये आज हम जिस वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं उसके लिए एकदम रिलेवेंट है। ये हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है। प्राचीन भारत के ये सिस्टम्स मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी के लिए एक पावरफुल ब्लूप्रिंट हैं। ये इस बात का सबूत हैं कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज ना सिर्फ इफेक्टिव होती हैं, बल्कि वक्त की मार झेलने के लिए भी बनाई जा सकती हैं। ये आखिरी बात सब कुछ कह जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हजारों साल पहले बनाई गई ये विरासत सिर्फ एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये आज के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक का सॉल्यूशन हो सकती है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम इससे सीखने के लिए तैयार